अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं। बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले लिया है और अब उनकी विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा ने दावा ठोक दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से ये कहा है कि मेरे शब्द से लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम खुल के कहेंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली और अब उनके विरासत को अगर कोई बढ़ा सकता है तो उनकी पार्टी आरएलए में। देखिए, यही उपेंद्र कुशवाहा है जो उनकी विरासत के लिए कहते थे कि निशांत को आगे आना चाहिए, लेकिन अब खुद उपेंद्र कुशवाहा आगे आने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार की विरासत संभालने की बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बहुत लोग दावा करेंगे कि हम संभालेंगे नीतीश कुमार की विरासत, हम संभालेंगे नीतीश कुमार की विरासत, लेकिन उसको आरएलए ही संभालेगी। मतलब बड़ा दावा कि मतलब जिस तरह से जो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास था, वो वोट बैंक का अगर कोई सही में हिस्सेदार है, उस वोट बैंक को सही में कोई संभाल सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा है और उनकी पार्टी है। इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई है। सबसे पहले हम आपको वही सुनवा देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से बड़ा दावा ठोक दिया है। उस वक्त भी विरासत और विकास की बात उस वक्त भी वही मुद्दा था। आज फिर से एक बार इस बात की जरूरत महसूस हो रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा काम किया। बिहार को जहां तक नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य बाद में चलकर मिला। शुरुआती दौर में तो अलग सरकार थी, लेकिन बाद में चलकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो सानिध्य मिला, नीतीश कुमार जी ने उनके सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से इस बिहार को जहां पहुंचा दिया है। पिछले 20 वर्षों में 20 साल पहले कोई बिहार से अगर बाहर चला गया होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में हैं कि कहाँ हैं। तो इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से कि अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया। इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। अब फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है कि वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। और दूसरे लोग भी चाहेंगे लेना, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब लोग प्रयास करता है। लेकिन आप सब लोग जो यहां बैठे हुए लोग हैं, आपकी क्षमता, आपको देखने वाले बिहार भर के जो लोग, आपके साथ खड़ी एक बड़ी जमात, सबकी अपेक्षा है
कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए। 3 दिनों में विमर्श करके हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करना है, आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्थापना करते हुए भी हमने उस समय किया था। जो प्रथम यात्रा थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के गठन के बाद, उस यात्रा का नाम ही था विरासत बचाओ नमन यात्रा। तो विरासत बचाने की बात हमने शुरुआती दौर से की है और वाकई उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना है। विरासत वही विरासत जिस विरासत को कभी समाजवादियों ने आगे बढ़ाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, जगदेव बाबू के नेतृत्व में बात आगे बढ़ी, और पीछे की बात छोड़ दीजिए तो फिर लालू यादव जी ने भी कुछ दिन तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में चलकर नीतीश कुमार जी के ऊपर जवाबदेही आई, नीतीश जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का काम करना है, बढ़ाने का काम करना है, तो इस विरासत को आगे बढ़ाने की जवाबदेही हम लोग कैसे निभा पाए, इसके लिए 3 दिन तक बैठकर हम लोगों को विमर्श करना है। तो सुना आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये बड़ी बात कही। देखिए राजगीर में उनका विमर्श शिविर चल रहा है। 3 दिनों के इस विमर्श शिविर के उद्घाटन के दिन ही उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी बात कही है जिसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है। निशांत भी आ गए हैं राजनीति में। बात ये हो रही है कि नीतीश कुमार की विरासत को निशांत संभालेंगे, निशांत ही जदयू को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इन सब के बीच ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को वही संभाल सकते हैं और उनकी पार्टी संभाल सकती है। मतलब ये कहने का अर्थ क्या है उपेंद्र कुशवाहा का, इस पर चर्चा लगातार हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।